रिसेंटली बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने 15 सालों के पॉलिटिकल रूल के बाद अचानक से रिजाइन कर दिया और देश छोड़कर भाग गई। शेख हसीना के रेजिग्नेशन से साउथ एशियन पॉलिटिक्स में एक नया टर्निंग पॉइंट देखने को मिलेगा, क्योंकि बांग्लादेश में आई पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के फ्यूचर पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज हो रहा है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश में आई इस पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद इंडिया को कौन-कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं और इंडिया को इस क्राइसिस के समय कौन-कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। फर्स्ट है सिक्योरिटी इश्यूज। बांग्लादेश में मिलिट्री रूल या अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का रूल दोनों ही इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी के अपोजिशन में बांग्लादेश में जो बीएनपी जमात पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं रहे। बांग्लादेश में न्यू पॉलिटिकल रेजिम एंटी इंडियन मिलिटेंट ग्रुप्स को और एक्टिवेट कर सकती है, जो कि इंडियन बॉर्डर के अलोंग सिक्योरिटी टेंशन जो पाकिस्तान और चाइना के साथ ऑलरेडी चल रहा है, उसे और बढ़ा सकती है। इसके साथ ही बांग्लादेश में माइनॉरिटी हिंदू ग्रुप्स के द्वारा फेस की गई प्रॉब्लम इंडियन टेंशन को और बढ़ा सकती है। सेकेंड चैलेंज है अपॉर्चुनिटी फॉर चाइना। बांग्लादेश में आई पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को यूज करके चाइना इंडियन ओशन रीजन में अपना इन्फ्लुएंस और बढ़ा सकता है। जिस तरीके से चाइना ने श्रीलंका, मालदीव में आई न्यू पॉलिटिकल रेजिम के साथ न्यू डील साइन की है, वो बांग्लादेश के साथ भी कर सकता है और इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर सकता है। थर्ड चैलेंज है इनस्टेबिलिटी इन साउथ एशियन रीजन। बांग्लादेश में आई पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से इंडिया के लिए साउथ एशियन रीजन में चैलेंजेस और बढ़ गए हैं, जो कि इंडिया पहले से ही पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान और मालदीव टेंशंस की वजह से फेस कर रहा है। फोर्थ है इकोनॉमिक चैलेंजेस। बांग्लादेश में आई इस इनस्टेबिलिटी की वजह से इंडियन बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेड डिसरप्शंस और पेमेंट डिलेज। बांग्लादेश में अप्रॉक्स 25% टेक्सटाइल यूनिट्स इंडियन कंपनीज के द्वारा ऑपरेट की जाती हैं। उनमें इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। इंडिया बांग्लादेश में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड जो भी नेगोशिएशन और डिस्कशन चल रहा था, उसमें फ्यूचर में डिसरप्शन देखने को मिल सकता है। फिफ्थ चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इंडिया के द्वारा बांग्लादेश में स्टार्ट किए गए हैं, उनमें डिसरप्शन देखने को मिल सकता है और साथ ही में ये इंडिया की साउथ एशिया के साथ कनेक्टिविटी को भी अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा इंडिया को और भी चैलेंजेस जैसे कि शेयरिंग ऑफ ट्रांस बाउंड्री रिवर वाटर, अटैक ऑन माइनॉरिटीज अक्रॉस बॉर्डर एक्सेट्रा फेस करने पड़ सकते हैं। अब हमारा सिक्स पॉइंट है व्हाट स्टेप्स इंडिया शुड अडॉप्टेड ड्यूरिंग बांग्लादेश क्राइसिस। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया को इस क्राइसिस के समय कुछ मेजर स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे कि न्यू पॉलिटिकल रेजिम के साथ न्यू रिलेशंस को बिल्ड करना, इंडियन बॉर्डर्स के अलोंग सिक्योरिटी मेजर्स को और स्ट्रॉन्ग करना। चाइना और पाकिस्तान इस बांग्लादेश क्राइसिस की सिचुएशन का फायदा ना उठा पाए, इसके लिए इंडिया कुछ स्टेप्स ले सकता है, जैसे कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए यूएस, यूके और यूरोपियन यूनियन जैसे इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ कोलेबोरेशन। बांग्लादेश में इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए गल्फ कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई के साथ कोलेबोरेशन। इन कोऑपरेशंस के साथ इंडिया बांग्लादेश में सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को स्टैब्लिश करने में हेल्प कर सकता है, जिससे कि बांग्लादेश के साथ इंडिया के रिलेशंस हमेशा अच्छे रहे। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस कैसे रहेंगे? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।